2022 में जो ज़्यादा तादाद में बारिश है और उससे होने वाली सैलाबी सूरत हाल रही है, 2022 में उसकी नज़ीर नहीं मिलती या अब तक के मामलात में। बलूचिस्तान हो, सूबा सिंध हो और सदर्न पंजाब हो, हम आवाज़ की टीम ने तमाम एरिया से मामलात को रिपोर्ट किया है और आज इसी सिलसिले की कड़ी को हम जोड़ेंगे और अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आर्मी या पाक फ़ौज की जानिब से जो रिलीफ का काम अब तक किया जा रहा है वो आज के शो में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज या ममालिक जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए सामान भिजवा रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारे मुखैर हजरात हैं या जो हमारे सोसाइटी के वो लोग हैं जो समझते हैं कि उन्हें मदद करनी चाहिए, वो भी इन कैंपों पर जो है वो अपनी तय या अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो सामान लेकर आ रहे हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बहन है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, हमने आपको देखा और हमने रिकॉर्ड भी किया। मुझे ये बताएंगे कि कराची के किस एरिया से आप जो है वो सामान लेकर यहाँ पर आए? बहराबाद से है। ओके, और मुझे ये भी बताइए कि सामान में क्या क्या है और आप क्या क्या समझती हैं कि क्या क्या चीज़ें और लोगों को मजीद भेजनी चाहिए? ये जो अभी तो हालात इस तरह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को। बच्चे बेचारे बीमार हैं और उनको कंबल शंबल बिस्तरे नहीं है और मच्छरें बीमारियां हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इदार चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप ये कहना चाहते हैं कि और भी लोग जो है वो इसमें कदम जमाएं? जी, जो ज़्यादा अपने आप को समझते हैं वो थोड़ा मदद करनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे बहन? जी, मैं ऐसा ही कहूँगी कि हर किसी को इसमें डोनेट करना चाहिए। डोनेट करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। ये लोगों का जज्बा है, कहते हैं कि जी हर शख्स को जो है इस तरह जो है वो अपना काम या हिस्सा शुमार करना चाहिए इस खैर के काम में, जिस किस्म के हालात से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। और भी जो इस हवाले से काम हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। जहाँ इस कैंप पे मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो है वो अशिया खुर्दनोश या अशिया ज़रूरिया ख़वातीन और बच्चों के लिए ड्रॉप कर रही है, वहीं पर एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ और बड़ी डिफरेंट और बड़ी इस वक्त ज़रूरी भी है कि जहाँ हम सैलाब की तबाहकारियों के बाद अगली फसल के हवाले से बड़े परेशान हैं, तो यहाँ पर गंदम का बीज जो है वो ला के ड्रॉप किया गया बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से। अब कौन लोग हैं इनका मैं आपसे तारुफ कराता हूँ, इनसे मिलवाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, किस तरफ से हैं, कराची के किस सेगमेंट से हैं और इस चीज़ को यहाँ लाने के लिए पहले तो शुक्रिया, क्योंकि इसके हवाले से बड़े सवालात भी उठ रहे हैं कि पता नहीं अगले सीजन में गंदम हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नासिर शेख है, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। ठीक है। हमने बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नातिक और मैडम राना हाँ बैठ करिए, मैडम प्लीज आप आ जाए, हमें ज्वाइन करें। रियली ऑनर्ड मीटिंग यू एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस चीज़ को भी सोचा जहाँ अशिया ज़रूरिया या प्रोडक्ट बनी बनाई चीज़ों के हवाले से सोच रहे हैं। तो क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने ये गंदम? हमने स्टेप अहेड सोचा है और उसमें यही कहा है कि हम लोग इनको सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस जो है कुछ टोमेटो सीड्स और वेजिटेबल सीड्स जो कि वेरी क्विकली रीहैब करके, बजाय इसके कि उनको हम कशकोल पकड़ाएं, हम उनको अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारी कोशिश है कि उनको जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा उसको बेहतर कर सके। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि सिंध की जो ज़री एग्री बेस्ड इकोनॉमी का एक टैग पूरे मुल्क के साथ है, इस वक्त पानी की सूरत हाल अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आप ये समझती हैं कि ये चीज़ वहाँ चली जाएगी तो उसका जो टाइमली एक क्रॉप का टाइम होता तो उसमें किस हद तक इफेक्टिव होगी और मज़ीद कितना लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए? देखिए, हमने इस बारे में पहले काफ़ी रिसर्च करी, हमने मालूमात करी। हमारे लिए वैसे तो नया सब्जेक्ट है, लेकिन हमने कल्टीवेशन का टाइम मालूम करा, कौन से बीट वहाँ खैरपुर रीजन जहाँ हम ये भेज रहे हैं उसके बारे में मालूमात करी कि अभी ये नवंबर तक सोइंग सीज़न है, अभी गंदम लगाई जा सकती है और इसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे सीज़न चेंज होगा उसके लिहाज से डिफरेंट सीड्स हम भेजते रहेंगे। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जैसे उन्होंने कहा कि जी अब सीज़न बाय सीज़न, क्योंकि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, इसमें मज़ीद जो है वो आगे एक इंक्रीज़ है कि हमें डिमांड को वो सोचना होगा कि किस किस तरह की है, किस किस चीज़ की और किस तरीके से उसे फैसिलिटेट करना है। तो ये चीज़, ये कदम किस हद तक ज़रूरी है और मज़ीद लोगों को कितना इसमें कंट्रीब्यूट करनी है? लेकिन जी दिस इज़ फ्यूचर। ओके, हम अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, पास्ट हमारे ऊपर आ चुका हुआ है, फ्लड आ चुका है, तबाहकारी हो चुकी है। अब हमें फ्यूचर का देखना है कि हमारी जो कल्टिवेशन है, हमारा जो यील्ड है, हमारा जो वीट है, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिले, उसका सप्लाई लाइन जो है वो इंटैक्ट रहे। तो ये काम जो है बेसिकली उस सप्लाई लाइन के लिए हम कर रहे हैं। डिले ज़रूर इसमें आ गया है,
डिले ज़रूर इसमें आ गया है, बट इसको हमने जो है रिसाइकल पे रखना है। इसको वो साइकिल का जो पहिया है वो हमने गोल चलाते रहना है। तो ये उसका जो है उसके लिए हमने एक स्टेप लिया है। और जहाँ पे पानी खड़ा है डेफिनेटली वहाँ तो क्रॉपिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे जो है वो सिस्टम नहीं चल सकता। बट उन एरियाज़ में जहाँ पानी उतर गया हुआ है या जहाँ पे अभी लैंड है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे छोटे टुकड़े से स्टार्ट की जाए। ठीक है 50 kg जो है वो 1 एकड़ को जो है वो सीड करता है। तो छोटे टुकड़े से स्टार्ट की जाए और ये चीज़ को चलाना शुरू करें। ठीक है, ओके, नो डाउट, चलाना शुरू करें ना। कितना ज़रूरी आप समझती हैं और इसको मज़ीद कितना एक्सपांड होने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड इनफ कि ये कितना ज़रूरी है। एक पर्सनल थॉट से स्टार्ट करके लाइक माइंडेड पीपल को लेकर के साथ में हमने ये इनिशिएट किया है, लेकिन ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाया। साइंटिस्ट को ऑन बोर्ड लिया है, प्रॉपर कंपनीज इसमें आई एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट टीम एफर्ट। ऑफ कोर्स एवरीवन आई थिंक शुड बी ऑन बोर्ड, अपने अपने तौर पे करें, हमारे साथ लगे तो वही होता ना कि ताकि अपने किसान भाई को भी हम सपोर्ट करें, जिसके हवाले से वैसे ही बड़ा माजी में रहा है कि जी हुकूमतों से बड़ा नाराज है। सस्टेनेबिलिटी ही यही है क्योंकि जब एग्री बेस इकोनॉमी हमारे साथ टैग लगा, बेसिकली किसान के साथ साथ हमारी अपनी नीड है, आपकी नीड है। ये जो वीट है इसकी रोटी बनेगी, बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे। बेसिकली इट्स होल पाकिस्तान नीड। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये सोचा और इस पे इतना रिसर्च करके एक कदम उठाया। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हमें मिली हैं और जिसको देख के मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि लोग इस तरह से भी सोच रहे हैं और मज़ीद करने की ज़रूरत है ना। आगे क्या क्या हो रहा है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। फ्लड रिलीफ के काम में जहां अशिया खुर्दनोश और बाकी चीज़ें वहां पहुंचाई जा रही हैं, मेडिकल कोर भी जो है वो भी काफ़ी एक्टिव है। फील्ड की जो टीम है और उसका फ्रेश दस्ता जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है और वहाँ जो लोग हैं रोटेशनल बेसिस के ऊपर अपना मेडिकल का या तिब्बी सहूलियत का काम जारी रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कमांडर लॉजिस्टिक कोर 5 ब्रिगेडियर अंजुम साहब मौजूद हैं। उनसे सारी एक्टिविटी का ब्रीफ हम अपने आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, कब से चल रहा है और मज़ीद क्या टारगेट है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया है। फ्लड गुजर गया हुआ है लेकिन ये जो अपने निशान छोड़ के गया इसके हवाले से अब रिलीफ का काम काफ़ी अग्रेसिवली हो रहा है। तो पाक आर्मी ये सिलसिला कब से जारी रखे हुए और आगे मज़ीद क्या प्लान्स हैं? 3 मेजर पोर्शन या हिस्से आप कह लें। सबसे पहले तो सर्वाइवल या रेस्क्यू का था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ओवर हो चुका है। इसके बाद रिलीफ की एक एफर्ट है। ये एफर्ट जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल में अभी कुछ अर्सा और चलेगी और इसके बाद मेजर जो एक बहुत बड़ा जो आप समझ लें फेज़ आएगा वो है यहाँ का रिहैब का। ठीक है। तो रिलीफ एफर्ट में ये है कि हमने अपनी जो मैंने कोर हेडक्वार्टर से इधर हमने पूरी एक अपनी एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है। उससे आगे जो हमारी फॉर्मेशंस हैं उन्होंने अपने कंट्रोल सेंटर बनाए हुए हैं, उसके आगे यूनिट्स ने बनाए और हर यूनिट के आगे फील्ड कैंप्स हैं। ठीक है। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास जो भी मसलन फॉरेन एड आ रही है, फिलैंथ्रोपिस्ट दे रहे हैं, एनजीओज़ दे रही हैं, लोकल या इंटरनेशनल जो हैं, जो इधर के लोकल लोग दे रहे हैं, बाकी फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके जो हमें पहुँचा रही हैं, ये सारा हम इकट्ठा करके तो ये बाय ट्रेन, मिलिट्री व्हीकल से या सिविल ट्रांसपोर्ट से ये हम आगे उन फॉर्मेशन को देते हैं। फॉर्मेशन अपने यूनिट्स के थ्रू आगे जो फील्ड कैंप्स है वहाँ पे पहुँचाते हैं और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये सिलसिला चल रहा है और बड़े एक नज़्म ज़ब्त के साथ और एक पूरे एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चल रही है। अब आपने कहा कि जी मज़ीद ये सिलसिला चलेगा और वो चीज़ें हमें दिखाई भी दे रही हैं क्योंकि आगे आने वाला जो मौसम है वो सर्दी का है और जिस तरीके से लोग बेयारो मददगार रहे हैं और जिनको अभी तक खाना और बाकी चीज़ें पहुँचाई गई हैं, तो उसके लिए क्या टारगेट्स हैं और कितनी तैयारी और कितना सामान उस हिसाब से भी आ रहा है? इसमें ये था कि जैसे जैसे ये हमारी सारी मैपिंग हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो फील्ड कैंप्स आगे से वो रिक्वायरमेंट वापस भेजते हैं कि ये चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटी को चेंज करते जाते हैं। मसलन अभी जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ रही हैं क्योंकि रात के टाइम वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी अभी ठंड फील हो रही है, तो अभी से हमने उनको ब्लैंकेट देना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ जो बेड शीट्स हैं, क्लोथिंग है। अच्छा, इससे पहले भी जो फॉरेन एड आ रही थी या जो फॉर्मेशन हमें इकट्ठा करके भेज रही थी उसके अंदर बेड शीट और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन वो हमने होल्ड कर ली थी।
ताकि जब टाइम आएगा तो उस वक्त हम रिक्वायर्ड टाइम पे, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी मैपिंग उसके हिसाब से है। ठीक है। तो ये सारा क्योंकि सेंट्रलाइज GHQ से कंट्रोल हो रहा है, सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आपने कैसे कैसे चीज़ों को मूव करना है। सेहत और बीमारियों के हवाले से बड़ी चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही हैं और बड़े इश्यूज़ भी हैं, तो उसको कैसे आप लोग कैटर कर रहे हैं? अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे मेडिकल कैंप्स भी उसी तरीके से सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहे हैं, आगे फॉर्मेशन सेंट्रलाइज, और फिर आगे हमने एरिया वाइज उसको, मैं कह रहा हूँ ना, पूरा एक मैप है, उसके ऊपर एक एक एरिया को डे वाइज टाइमिंग वाइज उसको सारा, और स्पेशलिस्ट वाइज अभी भी 3 दिन पहले हमने अपने सारे स्पेशलिस्ट को आगे भेजा हुआ था ताकि जो स्पेशलाइज डिजीज़ हैं उनका भी इलाज। फिर इसमें आपने देखा होगा जननिगार आई, जब पिछले दिनों में बेबी फूड का हुआ तो हमारी प्रायोरिटी बेबी फूड पर चेंज करके हमने उसको सारे को कवर किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम मैपिंग और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी की सारी फोल्ड करें। अभी भी जितने भी फॉरेन के भी मेडिकल कैंप्स आ रहे हैं, लोकल जो हमारे बहुत सारे जो सिविल डॉक्टर्स हैं वो वॉलंटियर कर रहे हैं, इन सब को हम इकट्ठा कोऑर्डिनेट करके आगे मुख्तलिफ अपने कैंप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरह मेडिसिन जो है हम गवर्नमेंट से भी लेके, सिविल लोगों से भी लेके, और जो उधर से GHQ से लेके मेडिकल डायरेक्टर से, उन सबको भी इकट्ठा करके तमाम जगहों पे हम एक सिस्टमैटिक वे के साथ हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया, टीम हम आवाज़ को आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। मजीद भी इस हवाले से जो एक्टिविटी है वो आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल तसद्दुक हुसैन साहब मौजूद हैं। इतनी बल्क क्वांटिटी में सामान यहाँ आया हुआ है जो इंटरनेशनल डोनर्स और फिर मुखैर हज़रात की तरफ से भी, जैसे हमने ऑफिसर से बात की है, अभी किस तरीके से आगे तरसील की जाएगी वो इनसे हम जानते हैं और आगे के क्या मराहल हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इतने सारे ट्रक में सामान से इस वक्त लदे हुए हैं और जितना बड़ा ये दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि बाय रोड जाएंगे या क्योंकि ट्रेन के हवाले से भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो किस तरीके से ये आगे की तरसील है? अच्छा, इसमें ऐसा है भाई कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गाड़ियों पे सामान बल्क में नहीं भिजवाया जा सकता। हम ऐसे कर रहे हैं कि हमने इनको मिलिट्री गाड़ियों से कलेक्ट किया है सामान को, कलेक्शन सेंटर से। अब हम इसको ना बाय ट्रेन भिजवाएंगे इंटीरियर सीन के अंदर। ओके। और पहले भी कोई ट्रेन गई है? क्योंकि पहले बिल्कुल ट्रेन गई है, हमारी नवाबशाह गई थी, उसके तकरीबन कमोबेश 150 टन सामान गया था। और अभी जो ट्रेन भिजवा रहे हैं हमारा इरादा ये है कि उसके अंदर हम तकरीबन 200 टन भिजवाएंगे। और इस ट्रेन में जो सामान है उसमें अशिया खुर्दनोश हैं या कोई सिलेक्टेड आइटम्स हैं? या इसमें हमारी कोशिश ये है कि जैसे पहले टेंट्स पर हमने पहुँचा दिए हैं, अभी हमारी कोशिश है कि जितना से जितना हो सकता है कि खाने पीने की चीज़ें उनको भिजवाएं जाए, जिसमें इसके अंदर आटा है, चावल हैं, इसके अंदर दालें हैं, खुश्क जो है सामान सारा भिजवाएं ताकि लोग खुद इसको बना सकें। ठीक है, ये है। और इसके अलावा तरसील का अमल, जैसे एक नवाबशाह गई है, ये आगे उससे अगली तरफ जा रही है, उसी तरफ जा रही है कि आगे डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे जाएगी? होता ऐसे भाई कि यहाँ से जहाँ तक रेलवे साइडिंग है वहाँ तक जाती है ट्रेन, जिस तरह ये वाली जाएगी पन्नू आकिल। ठीक है। वहाँ से आगे जो है ना पाक फौज के नुमाइंदे हैं वो यहाँ से फर्दर कलेक्ट करेंगे और आगे तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट कर्नल तसद्दुक हुसैन साहब ने हमें बताया है कि यहाँ से पन्नू आकिल ये 200 टन इस वक्त सामान है कमोबेश। इसमें और भी चीज़ें हैं जो वहाँ जाएंगी और फिर वहाँ से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की तरफ रवाना किया जाएगा। जैसे माजी में नवाबशाह 150 टन का जो है वो सामान भेजा गया है। अब इस जगह से हम आपको लेके चलते हैं ट्रेन के स्टेशन पर और देखते हैं कि वहाँ पर लोडिंग का अमल किस तरीके से और मज़ीद वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने रख सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो रिलीफ का काम किया जा रहा है वो आपके सामने रखेंगे कि किस किस तरीके से और किन किन एरियाज़ में ये रिलीफ वर्क चल रहा है। और इसकी एक कड़ी ये है कि कराची से भी जो ट्रेन के थ्रू नवाबशाह और पन्नू आकिल जो अशिया खुर्दनोश भेजी जा रही है उसका सिलसिला यहाँ से शुरू किया गया है। इस पे किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से लोगों तक अशिया ज़रूरियात पहुँचाई जा रही हैं। जी, इस वक्त हम लोडिंग एरिया में पहुंच गए हैं। हमारे साथ मेजर मोहसिन मौजूद हैं, उनसे हम ब्रीफ भी लेते हैं कि कितना सामान जा रहा है, कहां जा रहा है और सामान में क्या क्या और अब तक कितना जा चुका है। मेजर मोहसिन बहुत शुक्रिया। ये तमाम सवालात बड़े अहम हैं क्योंकि जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। जैसे हमने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से बात की, आज जो सामान के पैकेट्स लोड हो रहे हैं कितनी क्वान्टिटी के हैं, इनमें क्या क्या है और क्या क्या एडिशनल चीज़ें जा रही हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह से 13,000 राशन बैग्स, जिसमें एक का वज़न 15 kg है और इसमें आटा, चावल और दालें मौजूद हैं। ठीक है। इसके अलावा 500 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी जो है ना इसमें हम भिजवा रहे हैं और ये पन्नू आकिल जाएगा। वहाँ से आगे फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं
उनके थ्रू आवाम तक होगी। इसमें कोई शक नहीं है, मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं, फिर आपकी मेडिकल टीम्स भी काम कर रही हैं क्योंकि मेडिसिन और बीमारियों के हवाले से बड़ी इतलात आ रही हैं। अब ये तो अशिया खुर्दनोश है, इसके अलावा कुछ आप मज़ीद हमें बता सकते हैं कि अब तक कहाँ कहाँ ये वाला काम भी चल रहा है अशिया खुर्दनोश के अलावा? जैसा कि आपने मेडिकल कैंप्स की बात की, मल्टीपल मेडिकल कैंप्स राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। अगर आज की बात करूं, एज ऑफ टुडे सांगड़ में आज एक टीम गई हुई है जिसने आज वहां पर मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश किया है और उसके लिए मेडिसिन हमने यस्टरडे अलग से हमने भिजवा दी थी और आज हमने दोबारा से भिजवाई हैं और वो टीम भी डॉक्टर्स की 13 डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई है। हमें ऑफिसर साहब ने बताया कि जी ट्रेन की में तो बल्क जो है वो क्वांटिटी का सामान जा रहा है, बाकी ट्रॉलर्स और बाय रोड भी ये सिलसिला चल रहा है काफ़ी दिनों से और मज़ीद भी एज पर द डिमांड उसे जो है वो किया जा रहा है। तो मुझे ये बता सकते हैं कि जो लास्ट कंसाइनमेंट थी उसमें कितना सामान गया है और अब कितना है इन टर्म ऑफ जो टन्स हमारी एक कैलकुलेशन होती है? जी लास्ट जो कंसाइनमेंट थी, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ट्रेन, उसमें 150 टन गया था और इस कंसाइनमेंट में 200 टन प्लस जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर मोहसिन ने हमें बताया है और किन किन चीज़ों की इस वक्त जो ज़रूरत है खुराक से रिलेटेड और मेडिकल कैंप्स भी टाइमली वहाँ चल रहे हैं। जी इस वक्त हमारे साथ नायब सूबेदार रियाज भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। मुख्तलिफ महाज पर हमारी फ़ौज और हमारे जवान जो है वो अपना हक अदा कर रहे हैं काम का। जो ये सूरत हाल इतने सालों के बाद बारिश या सैलाब की मद में आई और बड़े स्केल पर आई है, तो हमारे जवानों का क्या जज्बा है, क्या बता सकते हैं? हम तो मिट जाएंगे ए वतन, हम तो मिट जाएंगे ए वतन, तुमको जिंदा रहना है कयामत के शेर होने तक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सूरत हाल है और ये जज्बा है और इस जज्बे के साथ जब भी कोई हम काम करने निकलते हैं तो हम पूरा पाकिस्तानी बन के उस काम का हक अदा करते हैं।